नमस्ते दोस्तों। क्रिप्टो करेंसी हाईली रिस्की है। आपको कोई भी बाइंग सेलिंग या इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार बात जरूर कर लेनी है। ये वीडियो सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए है। यहाँ पे कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दी जा रही। स्वागत है दोस्तों। आज के दिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर मैं चार्ट्स की बात करूं तो बिटकॉइन का होल्डिंग चार्ट पे एक बार नजर मार लेते हैं और साथ ही में हम कुछ ट्वीट्स देखेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ओबिस लेटर्स का कहना है, जो कि एक ट्वीट जारी करते हैं, कि पिछले एक साल में अमेरिका में इन्फ्लेशन रेट 4.3% से बढ़ गया है। उनके मुताबिक 1.7% का जो इन्फ्लेशन अभी आया है वो रिसेंटली के लास्ट के जो अभी 3 मंथ है उसमें आया है। और अगर हम बात करें ट्रम्प के बेटे की, जी हाँ, एरिक ट्रम्प जो कि ट्रम्प के बेटे हैं, उनका कहना है कि दिस इज द बेस्ट टाइम टू बाय बीटीसी। अगर चार्ट्स को देखें दोस्तों तो बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आप, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बीटीसी लार्ज इन्वेस्टर रिटेल इन्वेस्टर की बात करी जा रही है। तो मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि आप ये ब्लू लाइन मत बनिए, क्योंकि उसके पीछे एक बड़ा रीजन है। मार्केट में देखो, मार्केट में ना पैनिक तो आएगा, लेकिन अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी मत होने दो। मत भूलो, हर दिन कुछ लोग क्रिप्टो के खिलाफ बोलेंगे और मीडिया का तो काम ही है फियर क्रिएट करना। अगर बात करें क्रिप्टो मैनिपुलेशन की, क्या वो होता है, तो द आंसर इज जी, बिल्कुल होता है। और मार्केट मैनिपुलेशन एंड रियलिटी चेक एक रियल और ऑथेंटिक चीज है। मैं इस बारे में काफी बार बताता हूँ। देखो, मार्केट का कैप जो है, जैसे आप देख पा रहे हो, कुछ 1.9 ट्रिलियन है। पर अगर ओवरऑल बात करूं तो वो कुछ 3 ट्रिलियन के आसपास है, जो कि अभी बहुत छोटा है। मैनिपुलेशन तो होगा ही, लेकिन सवाल ये है, क्या हम लोग इसे रोक सकते हैं? द आंसर इज नो। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि क्रिप्टो का कोई फ्यूचर नहीं है। मान लो मैं एक्सआरपी खरीदता हूँ, जो कि मैं एक्चुअल में खरीदता हूँ और आगे भी खरीदता रहूंगा, क्योंकि मेरी सोच बड़ी सिंपल है। मुझे लगता है कि एक्सआरपी में बहुत पोटेंशियल है। लेकिन में इन्वेस्ट करने से पहले आपको ये जानकारी होनी बहुत जरूरी है कि आप जो डिसीजन ले रहे हैं वो सही है या नहीं, क्योंकि वो आपके लिए बेस्ट होना बहुत जरूरी है। अगर मैं बात करता हूँ बिटकॉइन के प्राइस प्रेडिक्शन की, तो दोस्तों 2030 तक एआर की इन्वेस्टमेंट, जो कि वॉल स्ट्रीट की टॉप इन्वेस्टमेंट फर्म है, उन्होंने बीटीसी की प्रेडिक्शन कुछ 2030 में 1.5 मिलियन डॉलर्स तक बताया है। सिर्फ 5 साल में क्या ये हो सकता है? कमेंट करके बताओ दोस्तों। क्रिप्टो का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। क्या आप भी एक्सआरपी और बिटकॉइन को बुलिश मोमेंट देखते हो या उस मोमेंट में हो? अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। क्रिप्टो करेंसी एक हाईली रिस्की करेंसी है, जैसे कि मैंने पहले बताया। तो आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार बात जरूर कर लेनी है। सो यहाँ पे अगर बात करें बीटीसी की, तो कुछ बुलिश पैटर्न बनते दिख रहे हैं। यहाँ ये जो चार्ट है वो एक आर में नहीं देखूंगा, क्योंकि देखो, लोग तो एक आर में देखते हैं और एक आर में देखने के बाद वो बहुत इश्यूज क्रिएट कर लेते हैं खुद के साथ। यहाँ मैं चार्ट वीकली बेसिस पे देखूंगा और उसको एनालाइज करूंगा, प्लस मैं डेली चार्ट्स को देखने वाला हूँ। मुझे यहाँ पे, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, मुझे यहाँ पे कुछ बुलिश मूवमेंट्स दिख रहे हैं। और मैं साथ में आपको दिखाऊंगा कि मुझे ये ऐसे क्यों दिख रहे हैं। अभी यहाँ से मार्केट को ऊपर की तरफ मूव करता हुआ देख पा रहा हूँ, जैसे आप देख पा रहे हो कि मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको। बिटकॉइन में एक अच्छी मूव लेकर आ सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे प्राइस ने होल्ड किया हुआ है। ठीक है, इस मोमेंट के ऊपर प्राइस ने काफी देर से होल्ड किया हुआ है और ये एक उसका अच्छा साइन है, क्योंकि यहाँ से वो होल्डिंग के ऊपर चल रहा है। अगर ये मूव हो सकता है तो मैं आपको पूरा चार्ट को एनालिसिस करके दिखाता हूँ एक बार, जिससे आपको, देखिए, ये एक लर्निंग वीडियो। तो यहाँ पे अगर चार्ट को एनालाइज करने का मतलब ये है कि आप खुद भी चार्ट को एनालाइज करना सीखिए। ठीक है, मैं आपको चार्ट को एनालाइज करना सिखा दूंगा। और अ, अगर बात करें बीटीसी के बारे में, तो देखो, हमारा पैसा, मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ माय ऑडियंस हैव इन्वेस्टेड इन इथेरियम। तो ऑल्ट कॉइन की बात कर लेते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि ओल्ड कॉइन को इथेरियम ही ट्रिगर करता है। तो एक बार हम इथेरियम के चार्ट को एनालाइज कर लेते हैं। जैसे कि इथेरियम के चार्ट से हम देख पा रहे हैं कि एक डिप बन रही है, जो कि पिछले कुछ टाइम से होल्ड कर रही है। और ये इसका मिनिमम जो देख पा रहे हैं, यहाँ से ये होल्ड करता आ रहा है और काफी देर से इसने होल्ड किया हुआ है। देखो, अगर मैं बात करूं ओवरऑल इथेरियम के चार्ट की, तो मुझे बुलिश चीज नजर आ रही है। वो मैं आपको वीडियो में आगे चलकर बताऊंगा। मुझे लगता है कि इथेरियम में बुलिश चीजें आना ऑल्ट सीजन के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, जो कि इथेरियम को भी एक ऊपर की तरफ ड्राइव कर सकता है। अगर हम बात करें ओल्ड सीजन की ना, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि हमें एक बार बिटकॉइन की डोमिनेंस के चार्ट की बात करनी पड़ेगी। एक बार मैं चार्ट खोल लेता हूँ। तो यहाँ जैसे कि आप देख पा रहे हैं, डोमिनेंस कुछ 61% पे है और फियर एंड ग्रेड को देखें तो वो कुछ 35% पे है, जो कि पिछले 2-3 दिन से ऐसे ही है। तो ये थोड़ा सा पैनिक कर सकती है मार्केट यहाँ पे। और बात करूं अगर बीटीसी की डोमिनेंस के साथ, मुझे एक बेरिश चीज नजर आ रही है। देखो, वैसे अगर सारी चीजें अगर आप कनेक्ट करोगे ना, तो मार्केट में एक बुलिश मूवमेंट बनता हुआ नजर आ रहा है। और साथ ही एक
कोइन है जो मुझे एक्सआरपी की तरफ लग रहा है, मैं उसके बारे में बात करूंगा, जो आने वाले टाइम में मार्केट में तहलका मचा सकता है और ये एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। और वो कोइन कोई मेम कोइन नहीं है मेरे दोस्तों, वो एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, तो उस कॉइन के बारे में हम आगे चल के बात करेंगे वीडियो में। तो ये सारी चीजें एनालाइज करेंगे। फिलहाल मार्केट की हालत काफी मंदी है, और आप देखोगे कि ऑल्ट कॉइन में काफी दिनों से, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, कुछ खास मोमेंट्स देखने को नहीं मिल रहे हैं। मार्केट पूरे तरीके से साइडवेज चल रही है, और सबको लग रहा है कि मार्केट में कुछ नहीं होने वाला। पर वो तो डेली चार्ट देख रहे होंगे और उनके बिहाफ पे बोलते हैं। मेरे भाई, चार्ट एनालाइज करना बहुत जरूरी है, और उसमें ये देखना भी बहुत जरूरी होता है कि मार्केट में चल क्या रहा है। उसके लिए आपको बड़ी पिक्चर को एक बार गो थ्रू करना होता है। तो मैं यहाँ पे 1 घंटे का चार्ट एनालाइज नहीं करने वाला, मैं यहाँ पे 1 वीक का चार्ट एनालाइज करके आपको बताऊंगा। तो अगर ट्रेडिंग के लिए देखना चाहते हो तो यहाँ से एक देखिए ब्रेकआउट आने वाला है। देखो यहाँ से एक ब्रेकआउट आने वाला है। ठीक है, तो अगर आप ऑल्ट कॉइन में इन्वेस्ट करके बैठे हो तो उसके लिए आप आपको ओल्ड कॉइन का आना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए आप बीटीसी की बड़ी पिक्चर देखिए, इस बीटीसी में क्या हो रहा है। उसके लिए मैं आपको डेली चार्ट की एक चीज दिखाता हूँ। देखो, अब आरएसआई का एक ऐसा टूल है जो, देखो एक बार मैं आरएसआई ओपन कर लेता हूँ। देखो आरएसआई की हम बात करते हैं, तो आरएसआई एक ऐसा टूल है जो बहुत अच्छा स्पोर्ट बनाता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ से आरएसआई ने काफी बार देखिए बाउंस बैक किया है। ये देखिए, ये एक इसने लेवल मेंटेन किया है, तो यहाँ से ये काफी देर से बाउंस बैक कर रहा है। तो इससे, इसने जब भी इस एरिया पे टच किया, यहाँ से बाउंस बैक किया है, तो यहाँ पे अगर चांसेस है कि यहाँ से दोबारा बाउंस बैक कर सकता है। एक बार मैं इसे थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ आपको। देखिए, और तो यहाँ पे चांसेस है कि यहाँ से दोबारा बाउंस बैक कर सकता है। बट दूसरी बुलिश चीज मुझे नजर आ रही है, वो है वीकली चार्ट के ऊपर। वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। देखो, अब यहाँ से पे एक चीज नोटिस करना कि आरएसआई में एक ट्रेंड बनता हुआ नजर आ रहा है, और ये एक बुलिश ट्रेंड बन सकता है अगर इसमें ब्रेकआउट ना आए। तो मैं वेट कर रहा हूँ यहाँ से एक ब्रेकआउट आए और दोबारा से ट्रेंड कंटिन्यू करे। अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट देखिए यहाँ पे। जी, अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक इनवर्स हेड शोल्डर दिख रहा है। जी हाँ, तो ये पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। अगर ये ब्रेकआउट करेगा तो एक अच्छी मूव दे सकता है। और ऐसा आरएसआई का चार्ट पे भी ये देख पा रहे हो आप। अगर इस एरिया में ब्रेकआउट हमें बहुत जरूरी है, अगर बात करें ब्रेकआउट की, तो इस एरिया में ब्रेकआउट होना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं होता है तो आरएसआई थोड़ा डाउन जाएगा, फिर दोबारा ब्रेकआउट कर सकता है। ये चीज मैंने नोटिस करके रखी है। फिलहाल अगर आप स्पोर्ट देख रहे हैं तो डेली पे एक अच्छा एरिया बनता हुआ नजर आ रहा है। लेट्स सी आने वाले दिनों में पता चलेगा बाकी का, ये बाउंस बैक करेगा कि नहीं। पर मुझे पर मुझे बाउंस बैक के चांसेस नजर आ रहे हैं। अगर तुम बात करें इथेरियम या आरएसआई की, अगर बात करें इथेरियम के आरएसआई चार्ट की, तो ये भी एक बुलिश डाइवर्जेंस बनता हुआ नजर आ रहा है। आप देख पा रहे हो, यहाँ इथेरियम के अंदर एक हायर लो फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। ये एक बुलिश डाइवर्जन है जो हमें बताता है कि हो सकता है यहाँ पे एक रैली आ सकती है, क्योंकि लास्ट टाइम भी अगर आप बुलिश डाइवर्जन देखोगे तो वो भी यहाँ तक रैली लेकर आया था। वही चीज फिर से नजर आ रही है। बट अभी, भाई मेरे भाई, अभी हम ऑल्ट सीजन की बात करते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले डोमिनेंस के ऊपर जाना पड़ेगा बीटीसी की। एक बार डोमिनेंस चार्ट खोल लेते हैं। देखिए, डोमिनेंस अभी भी 61% पे बनी हुई है, फियर एंड ग्रेड भी 35% पे है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। तो ये थोड़ा सा पैनिक कर सकती है मार्केट। अभी कोई भी इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। देखिए, मार्केट नीचे गिरती हुई नजर आ रही है। अब मैं बात करूंगा ओंडो के बारे में। जी हाँ, हमारे ओंडो पोर्टफोलियो के बारे में। तो ये स्टॉक, देखो ओंडो के बारे में ना अभी एक रिसेंटली न्यूज आई है कि ये स्टॉक को टोकनाइज कर रहा है, और उसके ईएफटी एंड बॉन्ड्स को भी उसके साथ ये टोकनाइज कर रहा है। तो ये एक बुलिश न्यूज है, और मुझे लगता है कि ये काफी अच्छी है, क्योंकि ये एव फाइनेंस के साथ मिलकर के ये काम करेगा। तो इसका मतलब ये है कि ओंडो और एव दोनों बुलिश हो सकते हैं। बाकी तो आने वाला टाइम ही बताएगा। पर दोस्तों, ये कोई मेम कोइन नहीं है या कोई कुत्ते बिल्ली वाला खेल नहीं है, ये एक रियल टाइम का प्रोजेक्ट है। तो ओंडो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है, और इसका चार्ट भी अगर देखें तो काफी बुलिश दिख रहा है।
अगर हम एव के चार्ट को देंगे तो वो इसके पीछे पहले डंप कर गया था कुछ 38% से, और उसने दोबारा से बाउंस बैक किया है कुछ 64% पे। और मैंने इस प्रोजेक्ट में कुछ 22 सेंट से लिया था, तो 22 और 70 सेंट पे मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट करी थी, तो मेरी बाइंग पोजीशन बहुत अच्छी है। अगर ये मार्केट गिरती भी है तो मुझे इसका कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट चूज किया है और उस पर इन्वेस्ट किया है। तो ये भी मुझे एक अच्छी रैली एक्सपेक्ट करवा रहा है। बाकी देखते हैं कि बुलिश होने वाला है कि नहीं होने वाला है पर मुझे तो लगता है एव और ओंडो एक बुलिश मूव लेकर आएंगे। तो ये सारी चीजें थी जो मैं आपको बताना चाहता था। बाकी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपकी क्या राय है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।